नमस्कार। मैं पंकज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज आप लोग से हुमायूं के बारे में चर्चा करूंगा। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली। बाबर के 4 पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़ा था। बाबर ने अपने मृत्यु से पूर्व अपने चारों पुत्रों में से हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। हुमायूं 12 वर्ष की आयु में बदख्शा का सूबेदार बना था। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। शासक बनने के बाद हुमायूं ने अपने भाइयों को भू प्रदेश प्रदान किया, जिसमें अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात तथा कामरान को काबुल और कंधार दिया। बाद में असंतुष्ट कामरान ने लाहौर और मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया। हुमायूं द्वारा मुगल साम्राज्य का उदारतापूर्वक किया गया यह विभाजन साम्राज्य को संगठित रूप से रखने में एक भयंकर भूल प्रमाणित हुआ, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में उसके भाइयों ने उसका साथ न देकर शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया। हुमायूं को बाबर द्वारा एक कमजोर और असंगठित तथा रिक्त राजकोष वाला राज्य प्राप्त हुआ था। उस समय तक उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना तो अवश्य हो गई थी, लेकिन इस राज्य को सुदृढ़ता प्राप्त नहीं हुई थी और न ही अफगानों की शक्ति का पूर्ण रूपेण दमन हो पाया था। हुमायूं के सबसे बड़े शत्रु अफगान थे, क्योंकि वे बाबर के समय से ही मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए प्रयत्नशील थे, जो हुमायूं के लिए विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते थे। हुमायूं का सैन्य अभियानों में कुशल नेतृत्व का अभाव, समय अनुकूल निर्णय लेने की क्षमता का अभाव तथा कुछ अभियानों में अनावश्यक विलंब उसकी पराजय के महत्वपूर्ण कारण थे। साथ ही भाइयों समेत सामंतों एवं मित्रों द्वारा किया गया विश्वासघात तथा उसका स्वयं का दयालुतापूर्ण चरित्र भी उसकी पराजयों का मुख्य कारण बना। 1536 ईस्वी तक उसे सैन्य अभियानों में सफलताएं प्राप्त हुईं, परंतु वह अपने विरोधियों का पूर्ण रूपेण दमन नहीं कर सका। परंतु 1537 ईस्वी में जब उसके सैन्य अभियान शेर खां के विरुद्ध हुए तो उसे लगातार असफलताएं मिलती चली गई, जो मुगल साम्राज्य के पराभव का कारण बनी, जिसके कारण उसे जान बचाकर भाग जाना पड़ा। हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर अपना पहला आक्रमण किया। कालिंजर के किले पर आक्रमण के समय ही उसे यह सूचना मिली कि अफगान सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। अतः कालिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव से धन एवं सैनिकों की क्षतिपूर्ति लेकर हुमायूं वापस आगरा लौट आया। 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर हुमायूं की सेना और महमूद लोदी की सेना के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में महमूद लोदी की पराजय हुई। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार के किले का घेरा डाला। हुमायूं के चुनार के किले पर आक्रमण के समय यह किला अफगान नायक शेर खान के अधीन था। 4 महीने लगातार किले को घेरे रहने के बाद शेर खां एवं हुमायूं में एक समझौता हो गया। समझौते के तहत शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को एक अफगान सैनिक टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेना में भेजना स्वीकार कर लिया तथा बदले में चुनार का किला शेर खां के अधिकार में छोड़ दिया गया। 1534 ईस्वी में बिहार में मोहम्मद जमान मिर्जा एवं मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के विद्रोहों को हुमायूं ने सफलतापूर्वक दबाया। 1535-36 ईस्वी में हुमायूं का गुजरात के शासक बहादुर शाह से सारंगपुर में संघर्ष हुआ। ऐसा माना जाता है कि मुगलों से संघर्ष के लिए बहादुर शाह ने टर्की के कुशल तोपची रूमी खां की सहायता से एक बेहतर तोपखाने का निर्माण करवाया था। हालांकि हुमायूं के खिलाफ युद्ध में बहादुर शाह की पराजय हुई और वह मांडू भाग गया। इस तरह हुमायूं द्वारा मांडू एवं चंपानेर पर विजय के बाद मालवा एवं गुजरात उसके अधिकार में आ गए। कुछ समय बाद बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के सहयोग से पुनः गुजरात एवं मालवा पर अधिकार कर लिया, परंतु फरवरी 1537 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। 1537 ईस्वी में हुमायूं पूर्व की ओर बढ़ा और उसने चुनारगढ़ पर घेरा डाला, जहां कुतुब खां ने शेर खां की योजना के अनुसार हुमायूं को अधिक से अधिक समय तक रोके रखने का निश्चय कर रखा था। 6 माह के पश्चात हुमायूं ने पूर्व का द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर अब कब्जा कर लिया था और वह बंगाल की ओर बढ़ा। बंगाल की राजधानी गौड़ के पास स्थानीय सरदारों से उसका युद्ध हुआ, जिसमें अत्यधिक मौतें हुई। इसी कारण हुमायूं ने इस जगह का नाम जन्नताबाद रख दिया। बंगाल से लौटते समय हुमायूं एवं शेर खां के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक जगह पर 27 जून 1539 ईस्वी को
युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। हुमायूं एक भिश्ती की सहायता से अपनी जान बचाने में किसी तरह सफल रहा। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खां ने अपने को सुल्तान घोषित किया और शेर शाह की उपाधि धारण की। साथ ही अपने नाम के खुतबे पढ़वाए तथा सिक्के ढलवाने का आदेश दिया। 1540 ईस्वी में हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल एवं अस्करी की सहायता से बिलग्राम अर्थात कन्नौज को जीतना चाहा, लेकिन हुमायूं की असफलता ने यहाँ भी उसका साथ नहीं छोड़ा। हुमायूं की इस युद्ध में असफलता के बाद शेर शाह ने सरलता से आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस तरह हिंदुस्तान की राजसत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई तथा लगभग 15 वर्ष तक हुमायूं को निर्वासित जीवन जीना पड़ा। हुमायूं की असफलता, उसके द्वारा मुगल साम्राज्य का भाइयों में विभाजन की बड़ी भूल, शेर शाह की बढ़ती शक्ति की उपेक्षा, उसका विलासितापूर्ण जीवन, विवेक रहित दयालुता, सैन्य अभियानों में उसके कुशल नेतृत्व का अभाव, समयानुकूल निर्णय लेने की क्षमता का अभाव, कुछ अभियानों में अनावश्यक विलंब का परिणाम थी। हुमायूं आगरा और दिल्ली पर शेर शाह के अधिकार हो जाने के पश्चात सिंध होता हुआ ईरान के शाह के पास चला गया। अपने निर्वासित जीवन के दौरान ही हुमायूं ने मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 ईस्वी में निकाह किया। कालांतर में अमरकोट के शासक के पास शरण लेने के दौरान हमीदा बानो ने 1542 ईस्वी में मुगल राजवंश के महान सम्राट अकबर को जन्म दिया। निर्वासन के दौरान हुमायूं काबुल में रहा। हुमायूं ने पुनः 1545 ईस्वी में ईरान के शासक की सहायता से कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया। 1553 ईस्वी में शेर शाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य विघटित होने लगा। अतः ऐसी स्थिति में हुमायूं को अपने राज्य प्राप्ति का अवसर मिला। 1554 ईस्वी में हुमायूं अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंचा। 1555 ईस्वी में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। 1555 ईस्वी में लुधियाना से लगभग 19 मील पूर्व में सतलज नदी के किनारे स्थित मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर हुमायूं एवं अफगान सरदार हैबत खां एवं तातार खां के बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष का परिणाम हुमायूं के पक्ष में रहा। इस तरह संपूर्ण पंजाब मुगलों के अधिकार में आ गया। 1555 ईस्वी में अफगान सेना और मुगल सेना के बीच सरहिंद का युद्ध हुआ। अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर शाह सूर एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। इस युद्ध में अफगानों की पराजय हुई। सरहिंद विजय के पश्चात 1555 ईस्वी में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य मिला। हुमायूं के दूसरी बार बादशाह बनने के एक साल बाद जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह नामक भवन तथा दीन पनाह के चारों ओर सलीमगढ़ की स्थापना की थी। हुमायूं की कब्र ईरानी संस्कृति से प्रभावित है, जिसका वास्तुकार मिर्जा गयास बेग था। यह उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम की हुमायूं को अमूल्य भेंट थी। यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। राज्याभिषेक से लेकर हुमायूं अपनी मृत्यु के समय तक संघर्षों में ही अपना जीवन व्यतीत करता रहा। यही कारण है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद इतिहासकार लेन पुल ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। हुमायूं अफीम का सेवन करता था और ऐसा माना जाता है कि हुमायूं ज्योतिष में अत्यधिक विश्वास करता था। इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। वह मुख्यतः रविवार को पीला रंग, शनिवार को काला रंग एवं सोमवार को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनता था। वह सूफियों के सतारी सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस का शिष्य था। धन्यवाद।